मैं कहीं सुन रहा था एक बार कि भाई आदिवासियों में इन लोगों में कैंसर के केसेस कम हैं। क्यों होंगे कैंसर, और कैंसर है क्या? वाकई नहीं है। एक जिला है जहाँ डांग में जहाँ काम किया हूँ, गुजरात। 2002 में प्लानिंग कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें इंडिया की टॉप 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, हाँ बिल्कुल, डांग डिस्ट्रिक्ट। और आईसीएमआर का रिपोर्ट ये बताता है कि उस ज़िले का नेटिव जो भी रहने वाला वासी है उसको वहाँ आज तक कैंसर रिपोर्टेड नहीं है। उस ज़िले में कैंसर रिपोर्ट नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा या मेरा अनुभव बताऊंगा सिर्फ इस बात को लेके। मैं यहाँ पे कोई किसी ट्रीटमेंट की पैरवी करने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। एक बहुत इस किताब में भी जिक्र है उस मसले का। एक जानू काका करके एक बुजुर्ग जानकार डांग में 97 ईयर्स तक वो रहे और वो चल बसे 2015 में। 2004-05 में मैं उनसे पहली बार मिला था और मैंने उन जानू काका के स्तर का कोई हर्बल जानकार आज तक नहीं देखा मैंने। जितना मतलब सटीक नॉलेज था उनको और ज्ञान था उनका, जनरली वो ऐसा कहते हैं गांव देहात के लोग कि चाइल्डलेस कपल के लिए वो बहुत मतलब गजब नॉलेज रखते थे और उनको जो कुछ ऑप्शन बताते थे या जो भी तरीका बताते थे वो उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ, प्लस कैंसर के लिए। 2006 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार केविन वोइट इंडिया आते हैं। उन्हें एक स्टोरी करनी थी कि दुनिया भर में 5-6 ऐसे एक्सपर्ट कौन से हैं जो आदिवासियों के साथ काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और उनके साथ उसको घूमना था दुनिया भर में। वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएस का सबसे बड़ा अखबार। केविन वोइट पता नहीं कैसे मतलब उनको पता चलता है कि दीपक आचार्य नाम का कोई एक बंदा है जो इंडिया में काम कर रहा है। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ आपसे। वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल पे कम्युनिकेशन होता है, बाद में तय होता है कि वो इंडिया आ रहे हैं और उन दुनिया के 5-6 बड़े जो सो कॉल्ड हीरोज़ हैं उनमें से एक आपको सेलेक्ट करा जा रहा है। मुझको बोला और हम स्टोरी करेंगे आपके साथ में। वो आते हैं इंडिया और इंडिया आने के बाद में वो मुझसे मुलाकात करते हैं, मेरे साथ चाहते हैं कि मैं उनके साथ, वो मेरे साथ 10 दिन रहें इंडिया में, और वो मेरे पर लाइबिलिटी नहीं बनेंगे। वो सुबह 8-9 बजे जब मेरा दिनचर्या चलती है वहाँ वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, 10 दिन मेरे साथ बस घूमेंगे वो। तो वो अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में था मैं उस वक्त, तो वहाँ से वो डांग गए मेरे साथ में। और पहला ही दिन था ये। डांग पहुँचते हम 450 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से, और हम बैठे हैं और जानू काका के क्लिनिक में हम बैठ के बात कर रहे हैं। छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 क्या 5 बाई 5 का कमरा, छोटा सा, धोती और वो कुर्ता पहना हुआ और सिर पे एक आड़ी वाली कैप महाराष्ट्र वाली लगा के और बीड़ी फूंकता हुआ एक बुजुर्ग वहाँ बैठा हुआ है, जानू काका। उनके साथ में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। केविन आते हैं, साथ में मिलते हैं, मैं उनको मिलवाता हूँ। ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दादा गुजराती और मराठी मिक्स जो लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अचानक एक आदमी, वीरपुर करके एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से आता है। कोई आदमी, पेशेंट आता है उनके पास में, ये उनकी क्लिनिक थी, फार्मेसी, और वो आके बताता है कि उसको 3-4 यहाँ पे नॉट्स हैं, बोल नहीं पा रहा, मुंह पूरा सूजा हुआ था उसका, मुंह पूरे छाले थे। मैंने उसका मुंह खुलवा के, तो मुंह खोलते नहीं बन रहा था उसके, और पूरे नोड्यूल्स दिख रहे थे मेरे को उसके गले में। जानू काका ने देखा, बताया, और एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर रखे थे, गिवन अप कर दिया था, उनको बोला था घर ले जाइए, 2-3 महीना सेवा करिए इनको, और बस इतना ही है। और जैसा हर्बल मेडिसिन के साथ में दुर्भाग्य कि लोग सबसे आखिरी में पहुंचते हैं कि जब कहीं नहीं हुआ, कुछ है क्या भाई इसका इसे भी देख ही लो, कुछ है क्या, इसको भी ट्राई कर ले। तो वही स्टेज में वहाँ पर आए। जब वो आदमी आया वीरपुर से, वो आदमी आया, वीर सिंह नाम था उनका, और वो नंदुरबार के पास से, नंदुरबार ज़िला है वहाँ से आया था। वो आदमी आके बैठा और वो चुपचाप बैठा। तो उसके साथी ने बताया कि इनको गांठ है, दादा को बताया, जानू दादा को, और ये केविन यहाँ से शूट कर रहे हैं और फ़ोटोज़ ले रहे हैं। दादा ने एक पत्ती पकड़ी और वो पत्ती
सोनपत्ती की थी, उसको हिंदी नाम याद कर रहा हूँ मैं। तो वो उन पत्तियों के बीच में कुछ एक बुरादा उन्हें लपेट के बीड़ी बनाई और इसको दे दी पीने के लिए। जैसे तैसे मुंह में सेट करके आग सुलगाई गई और बीड़ी पिलवाई गई उसको। ये हैरान है आदमी केविन, सिगरेट यानी बीड़ी कैंसर वाले को, और वो फुकवा रहे हैं उसको दादा 2 बार 3 बार। फिर ख़त्म हुआ बात, उसका कांटेक्ट नंबर लिया गया और वो चले गए उन लोग। कांटेक्ट नंबर ले लिया इनने, केविन ने उस बंदे का। दादा ने उसको 1 महीने की दवा दी और बोला 1 महीने बाद फिर आना, ऐसे 3 महीने में मैं ठीक कर दूंगा। ये दादा का कहना था, मैं भी उस समय था। खैर ये सब बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में वो हम चले गए पातालकोट। वहाँ से पातालकोट में भी उसने थोड़ा कुछ काम देखा, अपने एडिटर को फ़ोन लगाया। वो 1-1 2-2 घंटा बात करता था वहाँ से टीले पे जाके, कवरेज नीचे नहीं आता था। मुझको बोलते हैं डॉक्टर मैं 10 दिन और रुकना चाहता हूँ आपके साथ में। मैं बोला यार ये अजीब मुसीबत है, मैं आपको लेके, क्योंकि आप विदेशी हो, सिक्योरिटी से लेके हर जगह, हर पुलिस स्टेशन मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है आप आए हो। बताना। बोला नहीं, वो जो 6 हीरोज़ का था उसको कैंसिल करके हम सिर्फ अब आप ही करो, आप ही की स्टोरी कर रहे हैं। इस किताब के बैक में आप देखेंगे तो वॉल स्ट्रीट का एक कोट लिखा हुआ है। तो उसने वो स्टोरी करी मुझ पर पूरी। अब वो स्टोरी करने के पीछे यही कहानी है कि 4 महीना हो गया कोई स्टोरी नहीं आई, 5 महीना हो गया स्टोरी नहीं आई। मैंने ईमेल में, भाई 20 दिन तू मेरे पास रह गया, खिलाना पिलाना घूमना फिरना क्या हुआ उसका बता तो सही। बोले वी आर वर्किंग ऑन टू इट, वी आर वर्किंग ऑन टू इट। 2-4 एक दिन वन फाइन डे 12 मार्च 2006 को मेरे पास में ये जानकारी आती कि आपका आर्टिकल है, लिंक है। और वो पढ़ने के बाद मैं खुद हैरान था कि मैंने इतना मतलब सीरियसली नहीं लिया था उस चीज़ को कि केविन और बिन्नी सभरवाल करके एक उनकी टीम है बॉम्बे में जो वॉल स्ट्रीट का काम देखती थी। इन लोगों ने उस बंदे का जो कांटेक्ट नंबर लिया था उसको कंटिन्यूस फॉलोअप शुरू किया ना, 7वें दिन से अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है। 1 महीने तक फॉलोअप करते रहे। बाद में 1.5 महीने बाद करीबन वो जो नंबर दिया था पीसीओ का नंबर था, वहाँ से बोला कि लीजिए बात करिए आप उससे। हो। और 3रे महीने वो आदमी कंप्लीट 100% फिट हो गया। उसके बाद ही वॉल स्ट्रीट ने रिपोर्ट पब्लिश करी और उसका टाइटल था मॉडर्न मेडिसिन, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, न्यू लाइफ टू ओल्ड क्योर। और उसका लिंक आप कभी देखिएगा इंटरनेट पे, आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे आप। ये 2006 की बात बता रहा हूँ मैं। अब ये बात कहाँ से आई, मैंने किस्सा क्यों लेके आया, अब मैं घुस गया उस फार्मूले के अंदर। पता चला ये पाउडर जो था ये बांस का पाउडर था। अच्छा। बांस की एक पर्टिकुलर अवस्था होती है जहाँ पे बांस लगते हैं जंगलों में, उसकी एक पर्टिकुलर अवस्था होती है जिसमें उसमें कीड़ा लगता है। और कीड़ा लगने के बाद में वो गलता है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है उस बांस का। उसी का चूरा वो दादा यूज़ करते थे, बम्बू का। अब मैं फिर और थोड़ा पढ़ना शुरू किया। बाद में निरमा यूनिवर्सिटी एक रिपोर्ट निकालती है, पब्लिश करती है, और उसमें बताया जाता है कि एंटी कैंसरस है बम्बू। जो रिसर्च बताती हैं कि ये एंटी कैंसर होता है बांस। अब मैं निरमा की स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ जानू काका ने मेरे को बांस का यूज़ करते थे। फिर और थोड़ी गहराई में घुसा, डांग में कैंसर क्यों नहीं होता आदिवासी में, जो आपका सवाल था। फिर मैंने खोजना निकालना शुरू किया। भाई साहब, पैदा होता है बच्चा तो बांस का रस को चल के 2 घूंट पिलाते हैं, बांस का अचार बनता है, बांस की चटनी बनती है, हर एक रिचुअल में बांस का रोल होता है। मरने से पहले जो गंगा जल पिलाते हैं ना, मरणासन्न व्यक्ति को बोलते हैं बिस्तर से उठा दीजिए, ज़मीन पे लेटा दीजिए और हनुमान पाठ और फला फला करिए, जो भी कहते हैं उस समय गंगा जल पिलाइए कहते हैं। वहाँ पे ये मेक श्योर किया जाता है कि बांस का रस पिलाया जाता है। अब एक बांस जो उनके कल्चर का इंटीग्रेटेड हिस्सा है, तो कहीं तो उसका असर आया होगा जो वहाँ पर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं है।